और ये वे प्रश्न है जो कि हमारी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भगवान जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था सबसे पहले उसकी प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और जो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति का क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई के अंदर की थी। ठीक है ना। पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरु लिपि होती है और वो किसने? जो हमारे गुरु नानक देव जी है उन्होंने स्टार्ट करा था। इसके बाद में भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जो दक्षिणतम बिंदु होता है उसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, जो मुख्य भूमि होती है। और यदि हम भारत की बात करते हैं और ये मुख्यतम भूमि को छोड़ देते हैं तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है ना। जो दक्षिणतम बिंदु होता है वो अंडमान निकोबार में कहाँ है? इंदिरा पॉइंट होता है। और यदि मुख्य भूमि की बात करें तो वो कन्याकुमारी होता है। ये 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसके बाद में भारत के अंदर जो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पहुँचती है वो कहाँ पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है। ठीक है ना। बाद में इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह या शुगर नामक बीमारी में किया जाता है। और ये जो इंसुलिन होता है हमारी अग्नाशय से निकलता है, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि की जो बीटा कोशिकाएं होती है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव हो जाता है। इसके बाद में बिहू जो नृत्य होता है वो असम का राष्ट्रीय नृत्य क्लासिकल एक नृत्य होता है। बिहू में कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी और विटामिन ए का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे। ठीक है ना। तो इनको पहली बार भारत का गवर्नर जनरल चुना गया 1933 में। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो ही बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहलाकर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है ना। इसके बाद में कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन के अंदर हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और यदि मैं वहीं महावीर स्वामी की बात करूँ तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाएं उसी के अधीन होती है। और आर्टिकल 53 के अंदर जो राष्ट्रपति होता है उसको चुना जाता है। इसके बाद में यदि मैं बात कर लेता हूँ रतौंधी जो बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है वो विटामिन ए के कारण होती है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है जैसे कि पालक। और वहीं विटामिन ए का नाम रासायनिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से ही क्या होता है? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसके पोंगल जो त्यौहार होता है वो किसका? तमिलनाडु का त्यौहार होता है। वहीं अट्टुकल पोंगल की बात करें तो अट्टुकल पोंगल केरल का होता है। इसके बाद में गिद्दा और भंगड़ा ये जो नृत्य होती है ये पंजाब के नृत्य है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाती है। टेलीविज़न का आविष्कार JL बिलियर्ड द्वारा किया गया था। ठीक है ना। इसके बाद में भारत की पहली महिला क्या कहती है? शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 में जो गद्दी पर बैठी थी और 1240 में उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। इसके बाद में मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली के अंदर जो मुख्यतः रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसको हम गिल्स कहते हैं। ठीक है ना। वहीं जो हमारा जो फ्रॉग होता है वो स्किन और फेफड़ों से दोनों से श्वसन कर सकता है। इसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद में जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है ना। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। इसके बाद में 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी नई पार्टी, ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, जिनको साइमन कमीशन के विरोध में लाठी लगने से क्या हुई थी? जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलते आगे। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये आपकी भगत सिंह ने की थी, यानी कि जो कि लाहौर षड्यंत्र भी जिसे हम कह सकते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या करा था? सैंडर्स की हत्या कर दी थी गोली मारकर। इसके बाद में 1857 का विद्रोह किसने अपने बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने, यानी कि बैरकपुर छावनी में जो बंगाल के अंदर थे उन्होंने सबसे पहले बगावत की थी। और 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था मंगल पांडे को, ठीक है ना, जिनको की फांसी हुई थी इसके लिए। इसके बाद में भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी
नायडू थी, ठीक है ना। जो कि हम कह सकते हैं पहली राज्यपाल भारत की कौन, सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। और वहीं यदि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आपकी सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है ना। तो चलिए वहीं आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, संतोष यादव। इसके बाद में आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और इन्हीं के द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का क्या हुआ था, अंत हुआ था। चलिए इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था, मूल शंकर था, क्योंकि ये मूलों में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या था, मूल शंकर था, ठीक है ना। इसके बाद में वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया था। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। तो 1875 में मुंबई के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए इसके बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। वहीं वास्को डी गामा भारत 1498 में भारत आया था, ठीक है ना। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली। इसके बाद में वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, मैंने बताया पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है। वहीं सिख धर्म का जो संस्थापक किसको माना जाता है, गुरु नानक देव जी को माना जाता है। वहीं सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है, बैसाखी है, ठीक है ना। लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। और इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन भी कहा जाता है, और भारत का भी स्मारक भी इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत की जो 500 प्लस रियासतें थी उन सबको मिलाकर एक राष्ट्र के रूप में, यानी कि इसलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार की उपाधि ने बारदोली की महिलाओं ने दी थी, एक आंदोलन के दौरान दी थी। इसके बाद में नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। और वहीं नेताजी की उपाधि इन्हें जो जर्मन का चांसलर हिटलर था उनके द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद में चलिए दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, ठीक है ना। तो हम इसके बाद में इनका जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं। जो हमारा महाभारत की रचयिता कौन है, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास है, ठीक है ना। इसके बाद में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौटिल्य, यानी कि जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। और इनका जो अन्य नाम था विष्णुगुप्त भी इनका ही नाम था, ठीक है ना। इसके बाद में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में, मृत्यु जी के बाद में इन्हीं को हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना गया था। चलिए तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो बेसिकली संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो चुना गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वहीं जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, उस दूसरी बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी रह चुकी है। इसके बाद में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था, ठीक है ना। तो चलिए वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं बात कर लेते हैं ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है, तो वो केरल का फेस्टिवल है। इसलिए दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी, दिल्ली दरबार जब 1911 में लगा था जॉर्ज पंचम द्वारा के उसमें, और उसने क्या किया, 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक तो बंगाल का विभाजन रद्द किया था, वहीं दूसरा क्या क्या था, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होने की घोषणा की थी, ठीक है ना। इसके बाद में जो दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी वो 1912 में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं, जिसको शाम का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला है, ठीक है ना। भारत पृथ्वी की बहन भी किसे कहती है, शुक्र को कहती है। इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय पशु सभी जानते हैं बाघ है। इसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके बाद में जो जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय फल होता है वो आम है, ठीक है ना।
इसके बाद में जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, वो कमल है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बाद में, ये तो जनरल से क्वेश्चन आपके है। तो इसके बाद में ये सब हो गया। इसके बाद में राष्ट्रीय पेड़ की यदि हम बात करते हैं तो बरगद है, और राष्ट्रीय खेल यदि कोई है तो हमारा वो हॉकी है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर आपके। इसके बाद में यदि आगे बात कर लेते हैं, जो हमारा जो फ्लैग होता है उसका जो रेशो होता है वो 3:2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 3, यदि किसी इसको हम अपने फ्लैग को बनाना चाहते हैं तो उसकी लेंथ यदि हम लेंगे तो वो कितनी लेंगे, 3 मीटर लेंगे, और यदि उसकी विड्थ लेंगे तो 2 मीटर लेंगे। यानी कि जो रेशो हमेशा लंबाई और चौड़ाई का होगा वो 3:2 का होना चाहिए। लंबाई 3 होगी और जो चौड़ाई होगी वो 2 के अनुपात में होगी। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बाद में भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है ना, इसके बाद में भारत का जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया था वंदे मातरम। यदि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले यदि किसने कहा था तो वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, इसके बाद में हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। ठीक है ना, जो कि कब से हमारा राष्ट्रीय संवत आपका 58। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड में हमें अपना राष्ट्रगान पूरा करना होता है, जो एक आइडियल स्थिति होती है। इसके बाद में रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी थी, हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। रेडियो एक्टिविता क्या होती है, यानी कि कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा के रूप में कुछ रेज हमेशा निकालते रहते हैं, और ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, और इस गुण को ही रेडियो एक्टिविता कहते हैं, और इसकी खोज बैकुरेल ने करी थी। इसके बाद में पेसमेकर का संबंध किससे है, हमारे हार्ट से है, ये हमारी हार्ट बीट को बनाए रखता है। ठीक है ना, इसके बाद में मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहती है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहती है, हाइपोथैलेमस को कहती है। इसके बाद में कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है, आपका हीरा है। यानी कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं, हीरा, इसके बाद में ग्रेफाइट, इसके बाद में कोयला। ठीक है ना, और तो जो सबसे शुद्धतम रूप है वो क्या है, हीरा होता है। ठीक है ना, इसके बाद में एक्सरेज का जो आविष्कार किया था वो रोंटिजन ने किया था। ठीक है ना, और पहली बार 1901 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार इसी एक्सरेज की खोज के लिए दिया गया था। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा क्या है, इंग्लिश है, वो नागालैंड आपका है। इसके बाद में भारतीय राष्ट्र की मैं पहले की बात करूं, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष किसको, WC बनर्जी को चुना गया, जो कि 1885 में चुने गए थे। इसके बाद 1886 में हमारे जो ओल्ड मैन है, द ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि वृद्ध पुरुष जिसे हम कहते हैं दादा भाई नेहरू जी, उनको चुना गया था 1886 में। और 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके बाद में भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, इसके बाद में संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो कि श्रीलंका से थी, उनका नाम क्या था, सिरिमोव भंडारनायके। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की किस युग से संबंधित है, यानी कि इसको हम कांस्य सभ्यता भी कहती है, इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहती है। ठीक है ना, इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि इतने नामों से इसको हम जानते हैं। और इसमें कांस्य का उपयोग होता था इस सभ्यता में, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहती है। इसके बाद में दीन इलाही जो धर्म चला गया था वो अकबर के द्वारा चला गया था। इसके बाद नन क्या होता है, यानी कि लाल रंग जो होता है वो उसमें उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, वहीं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए हमें जो हमारा आकाश है वो दोपहर में यानी कि दिन के समय नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना, चलिए तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी को पता है 7 रंग होते हैं, और इसी से मिलकर एक वर्णक्रम बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। इसके बाद में भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। भूस्तरीय का मतलब होता है कि यदि किसी उपग्रह को पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाना है, एक ही पोजीशन पे चक्कर लगाना है, तो उसे 36,000 किलोमीटर ऊपर तक जाना पड़ेगा, फिर वो क्या होगा, पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगेगा, और ऐसे ग्रह को ही हम उपग्रह को ही भू स्थिर ग्रह कहते हैं। इसके बाद में चेचक की टीका की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर द्वारा सबसे पहले चेचक की गई थी। वहीं रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इसके बाद में दूध से दही बनने के लिए जो जीवाणु रेस्पॉन्सिबल होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है ना, इसके बाद में प्रासरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है ना, तो यानी कि जो नाभिक विखंडन, यानी कि जो विखंडन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, नाभिक संलयन और नाभिक विखंडन। नाभिक संलयन में क्या होता है,
दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और इसका एग्जांपल हमारा क्या है, सन है। सन में क्या होती है, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी दौरान बहुत सारी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। वहीं नाभिक के विखंडन की यदि मैं बात करता हूँ तो उसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एटम बम, ठीक है ना। यूरेनियम जो होता है वो जैसे हम उस पर न्यूट्रॉन डालते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। वहीं विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है, एम्पियर होती है और इसको एमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज उत्तरदायी होता है, यानी कि पोटेशियम होता है। इसके बाद में पेनिसिलिन, जिसको वंडर ड्रग्स कहती है, की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। ये पहली एंटीबायोटिक थी, ठीक है ना। तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा इन क्वेश्चन का स्तर क्या है और जर्नल क्वेश्चन है और अक्सर ये हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।